वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं। किस प्रकार केरल में आज पूरे हिंदुस्तान का 50% से अधिक कोरोना के केसेस केरल से आ रहे हैं, किस प्रकार राजस्थान में भी कोरोना के नियमों का मंत्रीगण खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अंत में राहुल गांधी जी ने जो कुछ सवाल पूछे हैं उन सवालों के भी जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। बंधुगण, आज अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है कि आज केरल में आखिर क्या हो रहा है। आज आंकड़ों के माध्यम से केरला के अंदर 22,000 केस एक दिन में कोरोना के आए हैं, उस विषय को छापा है। आप सोचिए, एक दिन में 22,000 केस आए हैं केरल में कोरोना के। और आज अखबार ने यह भी लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सेकेंड वेव नहीं हो, एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। तो ये बहुत ही गंभीरता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। क्या हम एक और वेव की ओर बढ़ रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, केरल में जून 6 के बाद आज सर्वाधिक केस आए हैं। आज राज्य में 22,000 केस आए हैं। इससे पहले जून 6 को तमिलनाडु में 20,421 केस थे। उसके बाद किसी भी राज्य में अगर सर्वाधिक केसेस आए हैं जून 6 के बाद, तो वो केरल राज्य है। केरल में भी मई 29 के बाद ये सर्वाधिक केस है। इससे पहले केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। विगत 4 हफ्तों में, इन द लास्ट 4 वीक्स, द केस लोड इन केरला इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। विगत 4 हफ्तों में जो केस लोड कोरोना का है केरल में, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का केरल में, वो आज बढ़ करके 12.35% हो गया है। यह अपने आप में चिंता का विषय है। आज केरल में इन 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें, तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, including the 22,000 people who have tested positive yesterday. बंधुगण, ये देश का दूसरा राज्य बनता है महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र में 62 लाख लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, और केरल में 33 लाख हैं। तो स्वाभाविक रूप से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केरल हो, ये चिंता का विषय है कि जब देश सेकेंड वेव से उभरा है और थर्ड वेव कैसा नहीं आए, हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द केरल गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज? क्या गड़बड़ी हुई है केरल में, यह जानना पड़ेगा। आपको पता होगा कि बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी, और यह चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, रीड विद आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉलो आवर ऑर्डर्स गिवन इन द कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा
22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा, आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बीजेपी को छोड़कर जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं उनको आईना दिखाने का काम करे। मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का जिन्होंने इस विषय को आज अखबार के माध्यम से और आज न्यूज के माध्यम से उठाया है और हमें जागरूक करने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार आप राजस्थान में देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, वो कल अपना जन्मदिन मनाते हुए इंदौर के ऑडिटोरियम में, इंदौर शहर के ऑडिटोरियम, एक इंडोर ऑडिटोरियम है राजस्थान में, तो उस इंडोर ऑडिटोरियम में वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने उसमें हाजिर किया है। अभी यह भी मीडिया में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल राजस्थान में हो सकता है। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, यह दिखाने के लिए रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को कहीं ना कहीं वो खतरे में डाल रहे हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा करके। स्कूल कॉलेजेस राजस्थान में बंद है, किंतु आप देखिए राजस्थान में खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनकी सरकार लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। और वैसे में आज राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के नेता जब सवाल पूछने संसद के पटल को छोड़ करके संसद के बाहर आते हैं और सवाल पूछते हैं, तो इन सवालों का जवाब जनता भी देना चाहती है और हम भी चाहते हैं इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को दिया जाए। राहुल जी, आपने कहा कि आज पूरा विपक्ष जो है वो पूरा विपक्ष आज एक हो गया है और एक होकर ये कुछ सवाल पूछ रहा है। राहुल जी, ये तथाकथित विपक्ष एक कब नहीं था? आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। आप याद करिए 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंच पर मौजूद थे। ममता जी, मायावती जी, सोनिया जी, ये सारे लोग मंच पे मौजूद थे और कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ? जनता जनार्दन है। राहुल गांधी, अखिलेश जी एक साथ साइकिल में बैठे थे, दो अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल यात्रा का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है? ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है, सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं।
आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना पे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग रखवाते हैं, सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग आए, हम एकजुट होकर बैठेंगे, तीसरी लहर में किस प्रकार लड़ाई लड़नी है, हर जिले में कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट खुलना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस वाले नदारत रहते हैं, उस समय वो दिखते नहीं है, वो उस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। जनता जनार्दन सब देख रही है राहुल गांधी। आज आप कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है, उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, उनके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जनता जनार्दन की आवाज को दबा रहे हैं पार्लियामेंट में। तीसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, हम जाके हथियार निकालें। कोई हथियार नहीं है, जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। राहुल जी, आपने कहा कि हम पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और पेगासस पे सरकार को चाहिए कि बिल्कुल उत्तर दे दे, और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं पार्लियामेंट। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, लिखित उत्तर दे रहे थे, जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे थे। आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था। मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया, उसे फेंक दिया। यह जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, और ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का छलनी उड़ाना है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करना है। हम पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे हैं, मंत्री खड़े हैं, उत्तर पढ़ रहे हैं, हाथ में से कागज छीन के फाड़ देना। राहुल जी, many leaders in the opposition have learned the same gimmicks that you used to follow in your party. We were reminded that day the way you had torn the ordinance of Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister. उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑर्डिनेंस को आपने जिस प्रकार फाड़ करके कागज को उड़ाया था ना, ठीक उसी प्रकार आपसे सीखकर आज कुछ आपके अनुयायी मंत्रियों के कागजों को संविधान के सबसे बड़े मंदिर के पटल पर फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है। This is irresponsibility. But by the way, Rahul and responsibility can never travel together. Rahul means irresponsibility. राहुल का अर्थ ही irresponsibility है। बंधुगण, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर विषय पर अगर कहीं चर्चा होनी चाहिए, सख्त से सख्त अगर सवाल कहीं पूछना चाहिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
फर्स्ट डे बताया, पहले दिन में सत्र में बताया कि पार्लियामेंट में होना चाहिए। पार्लियामेंट पूरा हिंदुस्तान आज टीवी के माध्यम से देखती है। क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? कागज उड़ाया जा रहा है, प्लैकार्ड्स दिखाए जा रहे हैं। आज जनता पूछती है कोविड पे चर्चा ऑपोजिशन क्यों नहीं कर रही है? We expect the opposition, we expect particularly the Congress party and Rahul Gandhi to be responsible.